ऐसे ऐसे स्कूल्स में एडमिशन लेना आपके लिए सही होगा? क्या हमारे सभी के सपने इसमें पूरे होंगे? जितने भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस स्कूल का एग्जाम दे करके बैठे हुए हैं और रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। काफी सारे बच्चों ने एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया है, हाई एंड 21 सेंचुरी का दिया है, एएफपीएस का दिया है, ह्यूमैनिटीज का दिया है, पीवीए का दिया है और एएफपीएस का दिया है। बहुत सारे बच्चों ने आस लगा रखी है कि जब हमारा एडमिशन इस स्कूल में होगा, एसओएससी के स्कूल में होगा, दिल्ली स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्कूल में होगा, तो उनके सपने पूरे होंगे। बहुत ही सारे बच्चों की आस है। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि ये स्कूल आपके लिए सही है। क्या आपको इस स्कूल में ज्वाइनिंग करनी चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपके अगर सपने कुछ हैं तो वे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे? तो वीडियो को एंड तक देखना और बने रहना। वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और आपको सारी सच्चाई के साथ सब कुछ एनालाइज करने के बाद में ये सेशन लेकर के आया हूं आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट देखिए, जो एसओएससी की पोर्टल वेबसाइट है, एसओएससी क्या कहता है हमसे। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगा कि जो भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, ये स्कूल हमसे क्या कहते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा विजन लिया है दिल्ली के बच्चों के लिए, जो काफी ज्यादा अपनी पढ़ाई में रुचि रखते हैं, एडमिशन लेने में। ठीक है, तो अब देखते हैं वो क्या करवाना चाहते हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने हमारे लिए क्या स्टैब्लिश किया है दिल्ली के स्कूल में। चलिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहली मैं हेडिंग पढ़ता हूं। इसमें पहली लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर अ वर्ल्ड विच इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग एंड ग्रोइंग। मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है ना, केजरीवाल जी ने बताया है इसमें कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इन्वॉल्विंग और ग्रोइंग, मतलब बच्चों को ग्रो करवाएगा ये वाला एजुकेशन सिस्टम। अब क्या है, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस टू प्रोवाइड एन एजुकेशन विच इज रिलेवेंट टू दीज एवर चेंजिंग नीड ऑफ हाई एंड 21 सेंचुरी। मतलब कि जो भी हमारी 21st सेंचुरी की नीड्स है, उन सभी को पूरा करने के लिए इसी से रिलेवेंट एजुकेशन बनाई है हमारी। मतलब कि मान लो जैसे 21वीं सदी चल रही है, इसमें ऐसा तो नहीं है 1900 की पढ़ाई कराई जाएगी। 21वीं सदी के हिसाब से ही आपको बहुत ही हाई लेवल की स्टडी करवाई जाएगी। अब क्या, दीज स्कूल्स आर हॉलमार्क्ड ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम विच कीप्स द लर्निंग interest and requirement of our students at the center and prepare them for a dynamic world outside the school system। यहाँ पर केजरीवाल जी ने क्या बताया है कि जो लर्निंग इंटरेस्ट है ना, जैसे मान लो कोई भी बच्चा एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट रखता है। मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, बचपन से ही उसकी आदतें ही ऐसी हैं कि वो इंजीनियर वाले ही काम करता है, कहीं कुछ मोटर में इन्वेंशंस करता है, कहीं कुछ बनाता है। तो इसी चीज को लेकर के, उस बच्चे के टैलेंट को पहचान करके, इसी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 5 डोमेन्स बनाए गए हैं। कितने डोमेन्स बनाए गए हैं आपके लिए? यहाँ पर आपके लिए 5 डोमेन्स बनाए गए हैं। तो इन डोमेन्स की बात करेंगे हम। 5 डोमेन कौन कौन से हैं? एएफपीएस, स्टेम, हाई एंड 21st सेंचुरी, पीवीए, अभी ये पीवीए हाई और ह्यूमैनिटीज, ये 5 डोमेन्स हो गए हैं आपके लिए। तो इन सभी डोमेन्स की हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं, ये क्लास 11th और 9th के लिए अवेलेबल है। अगर आप 8th में हैं तो 9th के लिए एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप 10th में हैं तो 11th के लिए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट फेस करना पड़ेगा, जो कि आपको कुणाल सर के चैनल पे पूरी की पूरी तैयारी करने को मिलेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब जो 5 डोमेन्स बनाए हैं अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों के दिमाग को देखते हुए, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला जो हमारे पास डोमेन है उसका नाम है हमारे पास स्टेम। अब देखो भाई, यहां पर सीधा सीधा स्टेम की बात की जाए तो स्टेम आखिरकार है क्या, है ना। स्टेम में देखो यहां पर बताया गया है हमें कि ये, मैं इसको पढ़ता हूं तो, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस in STEM provide new education in science discipline to students who aspire to get leading Indian Global Institute of Engineering, Medical, Pure and Applied Sciences। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, द स्कूल हैव
parented with leading institutions of focus on teaching STEM focused curriculum to help students prepare for comparative exam in सॉरी नॉट कंपैरेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन इंजीनियरिंग जेई नीट। मतलब बच्चों को यहाँ पर इस टाइप की स्टडी कराई जाएगी, स्टेम की इस टाइप की स्टडी कराई जाएगी यहाँ पर। जैसे बच्चा मान लो डॉक्टर बनना चाहे, देखो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म है स्टेम की। अब यहाँ पर देखो आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। देखो अभी जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें तो देखो सभी कुछ पढ़ाया जाता है, हाँ इन स्कूल्स में भी सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट भी होता है जिसमें जैसे मान लीजिए शुरू से ही आपको नीट की तैयारी करवानी चालू कर दी जाएगी। जैसे मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, और क्या है बेटा देखो, और अगर मान लो जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं आपको, तो उसी हिसाब से आपको तैयारियां कराई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोर्टल पे देख सकते हो काफी सारा एक्सक्लूसिव थिंग्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर अचीवमेंट भी बहुत सारी हैं जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 146 स्टूडेंट्स 70% फ्रॉम स्टेम ASOSEs क्लियर जेईई मेंस। मतलब कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड जेईई मेंस। जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर करना कोई इतनी आसान बात नहीं है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है 187 स्टूडेंट्स मतलब 82% मतलब 82% फ्रॉम ASOSE क्लियर्ड नीट 2023। 2023 का नीट भी क्लियर किया है बच्चों ने, स्टेम वाले जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा अचीवमेंट वाली बात है जो थंबनेल बनाया है कि हाँ जी आपके यहां से सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप दिल्ली के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में आप अपना एडमिशन करवा लेते हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेम ASOSE participated in IIT Delhi STEM mentorship program of high school girls। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो IIT दिल्ली है उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं कितने 5 स्टूडेंट्स। देखो कितना अच्छी बात है, और दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स भी हैं हमारे, ये है ना अलग अलग जगह पर हैं। आज जब पोर्टल खोल के देखोगे तो इस पर मैप आता है, तो इस जगह पर हमारे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो जो स्टेम है इसमें यहाँ पर करिकुलम डिजाइन क्या है इनका, जो 9th का है, 10th का है, 11th का है, जो इसका डिजाइन क्या है, एडवांस साइंस पढ़ाते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है ना इसके, देखो वैसे काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन भी होगा कि भाई जो हमारा नॉर्मल जो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बच्चों ने एग्जाम तो दे दिया है, अब एडमिशन भी होने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, बात आती है कि यहाँ पर स्पेशल क्या पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर फंडामेंटली क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब कि जो हमारा बेस होगा उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। देखो फंडामेंटल में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ, इंग्लिश, साइंस, और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी और आपकी सोशल स्टडीज, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि एडवांस साइंस पढ़ाई जाएगी आपको और एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें आप आईआईटी जेईई या तो फिर नीट इनको बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो स्पेशलाइज्ड में यहाँ देखो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, तो इसमें इंग्लिश हो गई आपकी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाएगा आपको बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली यहाँ पर फैसिलिटेटर इतने हाई क्लास के हैं ना कि आपको पढ़ने में मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली पढ़ाते हैं। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स अलग से भी आपको पढ़ाई जाएगी, और विद्या मंदिर से ये स्पॉन्सर है, विद्या मंदिर भी इसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इस टाइम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले डोमेन की। अगला डोमेन है हमारा यहाँ पर हाई एंड 21st सेंचुरी। अब देखो बेटा हाई एंड 21st सेंचुरी क्या है, इसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं उन पे भी फोकस दिया जाता है। इसमें 9, 10th देयर आर 6 टेस्ट कोर्स बीइंग ऑफर्ड बाय HE21। HE21 मतलब हाई एंड 21st सेंचुरी, और स्कूल अंडर 2 सब्जेक्ट्स एरियाज, टेस्टर कोर्सेज, एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है इसमें आपको, है ना, और एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, स्टूडेंट एक्सप्लोर
सब्जेक्ट सच एज कोडिंग, रोबोटिक्स, है ना, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर आपको रोबोटिक्स पढ़ाया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई जाएगी, है ना, ऑटोमेशन पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा। मैं बाकायदा खुद देख करके आया हूँ स्कूल में कि बच्चे इस तरीके से रोबोटिक्स, मतलब कि देखा है मैंने उनका, ऐसे ऐसे मॉडल बनाते कि यार आपने देखे भी नहीं होंगे आपको, ठीक है। एक बार जब आप देखोगे ना इसको, हमने व्लॉग भी डाला कि आप इस वाली व्लॉग को देख सकते हैं स्कूल की, ठीक है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपका डिजाइन कॉमर्स, आपको कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना भाई। देखो ये फैशन डिजाइनिंग हो गया, और एस्थेटिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब भी पढ़ाया जाएगा हाई एंड 21 सेंचुरी में, ठीक है। तो ये सब था हाई एंड 21st सेंचुरी में। और देखो न्यू स्किल एजेस फॉर एंटरप्राइजिंग। बाकी आगे हो जाएगा आपका ये इनका करिकुलम डिजाइन क्या है। देखो यहाँ पर फंडामेंटल कोर्स जो है आपके, फंडामेंटल कोर्स में क्या, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इंडिविजुअल सोसाइटीज, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। एंटरप्रेन्योरल एंड डिजाइन यूजिंग डिजिटल टूल्स, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। और देखो यहाँ पर जो एडवांस है ना, मतलब कि स्पेशलाइज्ड टेस्टर सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी में देखो कोडिंग सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। मतलब पढ़ाने के मामले में तो एकदम तबाही है, काफी मजा ही आ जाएगा आपको। अब क्या है देखो, डिजाइन कॉमर्स में क्या है, फैशन डिजाइनिंग, एस्थेटिक, डिजिटल मीडिया और डिजाइन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। सब चीज इसमें एक्सप्लेन करके दे रखी है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो आपके सपने पूरे होना 101% इसकी गारंटी है। समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अपने अगले डोमेन की तरफ, विच इज ह्यूमैनिटीज। अब देखो ह्यूमैनिटीज में ये क्या करवा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में बच्चे बहुत ही ज्यादा अपने अरमान लेके बैठे हुए होते हैं कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है। ह्यूमैनिटीज जो आर्ट साइड के लेते हैं बच्चे 11th के बाद, देखो इसमें जो हमारे इसके फंडामेंटल सब्जेक्ट होने वाले हैं ना, फंडामेंटल सब्जेक्ट कौन से हो गए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, वही मैथ, हिंदी, साइंस, एसएसटी, सोशल स्टडीज, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको स्पेशलाइज्ड में देखो क्या पढ़ाया जाएगा, सिस्टम एंड सोसाइटीज, वर्ल्ड ऑफ वर्क, सिस्टम एंड सोसाइटीज पढ़ाया जाएगा कि हमारा पूरा सोसाइटी सिस्टम क्या है, मतलब स्पेशलाइजेशन भी आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो जैसे कि और भी सब्जेक्ट इसमें बताए जाए आपको, हिस्ट्री हो गया, स्पेशलाइज सब्जेक्ट में मतलब और भी एडवांस तरीके से क्या पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज। मतलब यहाँ पर आपको है ना बहुत ही ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। और जिस जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको है ना एक हिस्ट्री टीचर बनना है आपको, तो आपको उसी से ही रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और अचीवमेंट्स की बात की जाए तो देखो अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं। ओवर 200 स्टूडेंट फ्रॉम बी आर अम्बेडकर स्कूल ह्यूमैनिटीज शोकेस्ड देयर डिप्लोमेटिक एक्यूम, यूनाइटेड नेशन इन दिल्ली विधानसभा। मतलब देखो बच्चे विधानसभा तक में जा रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं इसमें। और स्कूल की कंडीशंस भी काफी ज्यादा अच्छी हैं इसमें, ठीक है। चलो अभी हम आगे की बात करते हैं, परफॉर्मिंग पीवीए की बात करते हैं। चलो भाई, अब देखो पीवीए में आपको यहाँ पर क्या है सब कुछ, इसमें जो आपका जो फोकस होगा, जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या आप गिटार बजाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, तो उसी के ऊपर आपको वर्क कराया जाएगा यहाँ पर, है ना। काफी सारे बच्चे हैं, जैसे देखो आपको तबला बजाना अच्छे से आता है, या आपको पेंटिंग आती है, स्केचिंग अच्छे से आती है, ड्राइंग अच्छी बना लेते हैं आप, तो इस सब पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। वही आपको फंडामेंटली सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, एंटरप्रेन्योरल, ये सब पढ़ाया जाएगा। और जो स्पेशलाइजेशन है ना, म्यूजिक हो गया, म्यूजिक कोर, है ना। देखो इंडियन वेस्टर्न म्यूजिक फाउंडेशंस, मतलब यहाँ पर आपको ये सब भी बताया जाएगा। जो जब मान लीजिए आप म्यूजिक अच्छा प्ले कर लेते हैं, तो म्यूजिक के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, इवन आपको वहां प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है।
है ना, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, मीडिया स्टडीज, ठीक है, मीडिया कम्युनिकेशन, विजुअल आर्ट हो गई आपकी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एनालिटिकल थिंकिंग, इस सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हायर एजुकेशन है काफी ज्यादा, है ना, बैचलर, और देखो यहाँ पर क्या है, करियर पाथवे आप क्या बन सकते हैं, जर्नलिज्म, मतलब एक आज आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। मतलब इस टाइप के स्कूल हैं कि आपके टैलेंट की कद्र करी जाती है, जो आपके अंदर तजुर्बा, मतलब कि तजुर्बा नहीं, टैलेंट है जो भी आपके अंदर, उसकी बहुत ज्यादा कद्र की जाती है, ठीक है। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो अभी देखो ये था, और हमारे जो बाकी रिजल्ट हैं, बच्चों ने काफी ज्यादा फॉर्म फिल करे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, स्टेम का रिजल्ट अभी आने को है, और एएफपीएस का भी, उसकी भी मैं जानकारी दे चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं इसके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आर्म्ड मतलब एएफपीएस के स्कूल की। भाई साहब ये वाला मेरा फेवरेट है ना, जो एएफपीएस है ये वाला मेरा फेवरेट है, आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। यहाँ पर बच्चे आर्म्ड फोर्सेस में, जैसे आपको इंडियन नेवी में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, या तो फिर आपको एयरफोर्स में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में, तो आप जरूर एएफपीएस का एग्जाम फेस कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम फेस हो गया और आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो आपको झड़ोदा कलान में हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल मिलेगा, जहां आपको रहना खाना सब कुछ फ्री होगा, और ट्रेनिंग भी फ्री होगी, सब कुछ आपको आपके नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, है ना, एंटरप्रेन्योरल, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में देखो आपको क्या क्या कराया जाएगा, यहाँ पर डेडिकेटेड सेशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, है ना, और एग्जाम टेक्निक्स एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल फॉर राइटिंग रिटन एग्जाम, मतलब रिटन एग्जाम होता है आर्मी वालों के लिए, है ना, अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इस सब के बारे में आपको बिल्कुल अवेयर रखा जाएगा, ठीक है। और क्या देखो, स्पेशल क्लास फॉर फिल्मराइजिंग स्टूडेंट विद एग्जाम पैटर्न, ट्रेनिंग फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, मतलब यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी साइकोलॉजिकली कि आपको किस तरीके से सामने वाले को समझना, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टास्क एक्टिविटीज, और डेडिकेटेड मॉक इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग सेशन होंगे, मॉक इंटरव्यू होंगे, ठीक है। इस सब के बारे में आपको काफी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इवन आपको वहां पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, एक हॉस्टल में आपको सुबह उठा दिया जाएगा, एक मतलब काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले स्कूल में तो आपको, क्योंकि इसकी बात ही अलग है। मैं खुद गया हूँ इसके अंदर, जो ट्रेनिंग दी जाती है ना बच्चों को, एक तो ड्रेस ही उनकी एकदम खाकी कलर की है ना, कि देखते ही मजा आ जाता है, गर्व फील होता है सभी बच्चों पे कि भाई कुछ कर रखा है, कुछ ज्यादा प्रिपेयर कर रखा है बच्चों के लिए, है ना। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस एंड प्रिपरेटरी स्कूल, नाम भी देखो कितना अलग लेवल का है, नेक्स्ट लेवल नाम है, ठीक है। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। और बहुत सारे बच्चे अचीवमेंट्स भी हैं यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ लिखा है 32 आउट ऑफ 76 स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट बैच क्वालिफाई द एनडीए रिटन एग्जाम, वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री। मतलब 32 कितने में से 76 में से 32 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया है, देख रहे हो आप, है ना, कि मतलब कितना सही स्केल चल रहा है, कि पहले तो बच्चे बहुत कम कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्टडी प्रोवाइड कराई जा रही है जो एनडीए का एग्जाम ऐसे उड़ा दे रहे हैं बिल्कुल ही, है ना। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, कोई घाटा नहीं है इसमें, है ना, कोई धोखा नहीं है। सिंपल सी भाषा में आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है सही जगह पर जा रहे हो एकदम। अगर हमें भी इस बात का मौका मिलता तो हम भी इसमें फॉर्म फिल करते और आज हम भी एक बड़ी जगह पर होते। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चैनल है आपकी वजह से है, और आप पूरा सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं भी किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।